लीना अपने कमरे में बैठी है। खिड़की से बारिश की धारियों के हुई थी। बाहर आसमान धूसर था और बारिश की बूंदें कांच पर टपक टपक कर छोटी नदियां बना रही थीं। हर बूंद उसके लिए एक कहानी थी, कभी तेज कभी धीमी। जय सोने की एक झलक उसकी आंखों को पकड़ती है। एक भूला हुआ ब्रश बिस्तर के नीचे पड़ा है। उत्सुक होकर वह इसे उठाती है और पेंट करना शुरू कर देती है। पृष्ठ पर एक जीवंत लाल गेंद आकार लेती है। अचानक गेंद कागज से उछलती है, असंभव ऊर्जा के साथ वास्तविकता को चुनौती देती है। चमकदार सुनहरी धूल की बौछार फूटती है जो कमरे को जादू और आश्चर्य से भर देती है। लीना पूरी हैरानी से देखती है। उसकी आंखें अविश्वास और बढ़ती उत्तेजना से चौड़ी हैं। अपने कमरे में लीना का चेहरा एकाग्रता का मुखौटा है, क्योंकि वह फर्श पर बैठी है, जादुई ब्रश हाथ में लिए। वह ब्रश घुमाती है, जादू के लिए एक मौन विनती, लेकिन कुछ भी नहीं हिलता। निराशा बढ़ती है। वह ब्रश घुमाती है, जादू के लिए एक मौन विनती, लेकिन कुछ भी नहीं हिलता। निराशा बढ़ती है। निराशा उसकी विशेषताओं को धुंधला कर देती है, क्योंकि अडियल ब्रश जादुई पिल्ले का कोई संकेत नहीं देता। एक याद कौंधती है अपने भाई टॉमी के साथ स्वार्थ। पछतावा उस पर छा जाता है, एहसास की एक ठंडी लहर। गांव के खेल के मैदान में लीना जीवंत स्ट्रोक के साथ स्लाइड को रंगती है, रंगीन दृश्य में जान फूंकती है। टॉमी झूले के सेट में कलात्मक अंदाज जोड़ता है। उसका स्पर्श साधारण धातु को एक जादुई रचना में बदल देता है। जैसे ही वे एक साथ काम करते हैं, उनके ब्रश से एक नरम गर्म रोशनी निकलती है जो खेल के मैदान को रोशन करती है। चमकदार चमक से आकर्षित गांव के बच्चे आते हैं। उनकी आंखें आश्चर्य और प्रत्याशा से भरी होती हैं। हंसी और खुशी हवा में भर जाती है, क्योंकि बच्चे खेलने के लिए दौड़ते हैं, ऊंचे झूलते हैं और नए चित्रित उपकरणों से नीचे फिसलते हैं। लीना और टॉमी एक जानी पहचानी मुस्कान का आदान प्रदान करते हैं, यह समझते हुए कि साझा करने और रचनात्मकता ने उनके गांव में वापस क्या जादू लाया है।